राम जय हिंद। नमस्कार भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। आज जो मैं मेनली बात करने वाला हूँ, आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई जो स्टेनो की वैकेंसीज आई थी 2024 में 1526 पोस्ट पर, उसकी बात करने वाला हूँ। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। मेरे पास लगातार डाउट्स आ रहे हैं भाई, बच्चे बहुत परेशान हैं, मेरे भाई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं उसके फिजिकल को लेकर। तो ये वीडियो आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी ऑथेंटिक रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे हिसाब से तो आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो को देखने की। मैं जो बात करूँगा इस वीडियो में करूँगा, क्या पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल। फिजिकल अब क्या जनवरी में होगा और एडमिट कार्ड इसके अब कब तक आएंगे और किस वजह से हो रही है देरी। तो सारी बात करूंगा इसी एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसे ही मिलती रहे। शुरू करता हूँ वीडियो को, और वीडियो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार नए आए हो तो साइड में भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसी ऐसी देने वाला हूँ मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, हर दूसरे दिन आपने सोचा नहीं होगा। तो शुरू करता हूँ वीडियो और एक एक करके सारी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले जो डाउट निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, क्या पहले एग्जाम होगा या फिजिकल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था इसके एग्जाम होने के संभावित चांस हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डिले कर रहा है तो होंगे, हो सकता है इसके एग्जाम हो। बट कुछ चैनल्स पे ये कन्फर्मली शोर्ड हो गए थे कि पहले एग्जाम ही होने वाले। तो भाई देखो, पहली खुशखबरी तो आपके लिए यही निकल कर आ रही है कि इसका एग्जाम पहले नहीं होगा। तो मेरे भाई जो एकदम घबरा गए थे अब इसकी एग्जाम की तैयारी एकदम झटके से कैसे लेके चलें, क्या करें क्या नहीं करें, तो थोड़ा सा प्रेशर को हल्का कर लो। बट मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी को ढीला कोई नहीं करेगा, डिले कोई नहीं करेगा। कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकती है भाई। देखो, ये गवर्नमेंट वैकेंसीज इस टाइम ऐसी हो चुकी हैं, मतलब कुछ भी कैसे ही इनको अपडेट से मतलब है। तो बस भाई अपने ऊपर डिपेंड करती है कैसे करानी है इनको वैकेंसी। चलो, आपका पहले फिजिकल ही होगा। अब ये तो आप श्योर हो जाओ कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इनने हर वैकेंसीज में चेंज करा, पहले एग्जाम ही लेना है तो आपका एग्जाम ही होगा। अब सीधी सी बात, दूसरा पॉइंट ये निकल कर आ रहा था भैया, इसका अब जो फिजिकल है दिसंबर में, तो अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं, क्योंकि सबने आरटीआई के अकॉर्डिंग ये बोला था 9 दिसंबर से इसके फिजिकल शुरू होने के चांस। 9 दिसंबर यानी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसका एडमिट कार्ड आना था, जो कि अभी तक कुछ नहीं आया। बट हमने संभावित ये कहा था, हो सकता है ऑफिशियली काम है 15 दिसंबर तक कुछ हो जाए। तो बाकी आप 7-8 दिसंबर तक इसका वेट करो एडमिट कार्ड का। अगर इस मंथ में नहीं होता है तो ये भाई 100% श्योरिटी है कि जो आपका फिजिकल है जनवरी में जाएगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आज ही पता लगा है, इसलिए मैंने आप लोगों के कमेंट्स का जवाब नहीं दिया था कि कब इसके फिजिकल के रिगार्डिंग कोई आप कुछ बताओ, बता क्यों नहीं रहे। बहुत दिन हो गए, मतलब 2 दिन तो हो ही गए थे। तो इसमें ये पता लगा है, इन्होंने जो प्रस्तावित भेजा था, एक मतलब टेंडर जो भेजा जाता है, आपको पता है वैकेंसी मर्ज होकर आई, सीधी भाषा में समझाऊं तो फिजिकल जो मेन नोडल फोर्स वो बीएसएफ है, टाइपिंग की नोडल फोर्स सीआरपीएफ है, फिजिकल की नोडल फोर्स आईटीबीपी थी। ये हुआ था मेन। आईटीबीपी को भेजा गया प्रस्तावित, तो आईटीबीपी ने कर दिया हाथ खड़े। मैंने आपको पहले बता दिया क्यों कर दिया, क्योंकि आईटीबीपी की भी कोई वैकेंसी रुकी हुई होगी, या उसने ये कह दिया होगा कि हम अकेले नहीं करवा सकते। सीआरपीएफ ट्रेडमैन एक और चल गया है उसके अंदर, सीआईएसएफ अपने में बिजी है। तो जब जैसे ही इन सबको भेजा गया है, एसएसबी तो करवा ही नहीं पा रही, छोटी फोर्स है वो कभी कराती भी नहीं इतनी जल्दी। उसके अपनी एक वैकेंसी अड़ी पड़ी है, उसका नहीं करवा पा रही। एचसीएम की जो आई थी 19 या 20 में, तो इसका वो लोड कैसे लेगी। अब बस मेनली बात है, इंतजार है, जैसे ही प्रस्तावित वापस आएगा बीएसएफ के पास तुरंत इसके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी में लगे रहो, कभी भी हो सकता है, 10-15 दिन की बात है, प्रस्तावित आने ही वाला है, ये भी पता लगी है। अभी आपने देखा हाल फिलहाल में वेटनरी में वैकेंसी बढ़ी है, तो वैकेंसी इंक्रीज होने के भी भाई इसमें भी चांस है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आई है 2024 के अंदर सब इंक्रीज हुई है, कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं जो इंक्रीज ना हुई हो। अभी आपने देखा होगा कोरिंडम नोटिस भी आया एसएससी जीडी को लेकर, सीएपीएफ के अंदर 1 लाख कुछ हजार वैकेंसीज खाली हैं, तो भाई वो भी भरी जानी है। एसएससी जीडी का भी काम चल रहा है। तो भाई इस तरीके से देखो, फोर्स तो वही है, एक बात होगी कि ये कांस्टेबल, ये एचसीएम, ये एसआई, तो सारी चीजें मर्ज होकर चल रही हैं। इस वजह से थोड़ा डिले हो गया है। डिले में भी हम अभी ये नहीं कह सकते कंफर्म कि जनवरी में ही होगा, अभी भी हम दिसंबर को लेके चल रहे हैं, क्योंकि 15 दिसंबर अभी दूर है। तो भाई सबसे पहला तो मैंने आपके मन से ये भ्रम निकाल दिया कि एग्जाम पहले होगा। वो एक संभावना थी, संभावित था, जिस तरीके से हमको न्यूज़ पता लगी थी। बट अंदर से अब जो दोबारा न्यूज़ पता करी, दोबारा बात करी, तो उन्होंने ये बताया भाई फिजिकल ही पहले होगा, ये 100% की श्योरिटी है। तो भाई जो डर बैठ गया था मन में उसको निकाल दो, फिजिकल पर बढ़िया ध्यान दे लो, पर रिटर्न को कोई हल्के में नहीं लेगा। रिटर्न भी साथ साथ आप तैयार करेंगे। आपके 2 डाउट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड का भाई मैं आपको बता देता हूँ, सेम वही बात है। फिजिकल से पहले ये मतलब 10 दिन पहले आपका एडमिट आएगा, और उससे भी 5-7 दिन पहले आपका फॉर्म स्टेटस पता लग जाएगा। अगर हम दिसंबर को मान के चलेंगे
तो आप मेरी बात बिल्कुल मतलब क्लियर सुन लो इस तरीके से, अगर हुआ तो 9-10 दिसंबर तक फॉर्म स्टेटस और 14-15 तक एडमिट कार्ड, तो ही हम मानते हैं कि हमारा जनवरी या लास्ट दिसंबर में फिजिकल शुरू होगा। वरना अगर इसी तरीके से डिले होता है तो भाई जनवरी लास्ट भी चला जाएगा। इस बात को भी आप अब लिख के रख लेना, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत आ रही है। इन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ भेज दिया, बट जो सारी वैकेंसीज मर्ज हैं, अगर अकेली बीएसएफ होती तो कब का सब कुछ करा ली थी। वैकेंसीज मर्ज हैं, पूरी टीम वर्क से काम होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है अब कि 2 जवान बीएसएफ के हों, 2 जवान सीआरपीएफ को कैसे कराया जाए, क्योंकि नोडल फोर्स आईटीबीपी जो थी उसने तो अभी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये भी अंदर की जानकारी है, ठीक है भाई। और दूसरी चीज़, जो भाई फिजिकल को अब हल्के में ले रहे हो, देखो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, तगड़ा कंपटीशन है। 8 लाख बच्चों का करवाने में भी समय लगेगा, सब कुछ लगेगा भाई। जिनकी भी 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम है या 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम है, या दौड़ को ऐसे सोच रहे हैं कि 6 मिनट 20 सेकंड टाइम आ रहा वहाँ तो मैं निकाल दूंगा, भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने आपको पहले बताया सीआईएसएफ एचसीएम बहुत कैड़ा लेती है सीआईएसएफ फिजिकल। इस बात को आप लिख लो, अभी कहीं नोट कर लो। अगर सीआईएसएफ ने लिया और जिसका 165 भी हाइट है, तो मुझे नहीं लगता उसकी उतरेगी हाइट, क्योंकि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। सीआईएसएफ एचसीएम के अंदर मेरी 166 थी, तो मेरी 164.5 उतारी गई, मैं रिजेक्ट हुआ वहाँ पे। देखो होता है, कहीं पे कैडी कहीं पे कैसी, ये तो फिजिकल है, आप लोगों को पता है, तो एसएससी में भी होता है। तो भैया अपनी स्ट्रेचिंग करो, दबादब रनिंग की एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, बहुत बढ़िया तैयारी करो। और पहले फिजिकली होगा, अब इस बात से बिल्कुल डाउट फ्री हो जाओ। और एग्जाम के लिए मेरे पास एक डाउट आया था, भैया इसके कुछ बता दो, तो अगली वीडियो जो मैं आपके लाने वाला हूँ इतनी हेल्पफुल लाने वाला हूँ। 85 प्लस स्कोर कैसे आप टारगेट करेंगे, ठीक है, वो भी किसी से पूछ कर लाने वाला हूँ जिस भाई का सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। जनवरी में क्यों हो गया एग्जाम, सॉरी फिजिकल, उसके लिए क्यों हो रही है देरी, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, प्लस एग्जाम या पहले फिजिकल, ये मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस भर्ती के रिगार्डिंग मैं आपको जब तक सिलेक्शन दिला नहीं दूंगा मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाला हूँ। चाहे वीडियो 2 लानी पड़े दिन में या 3, आपको तैयारी करनी और मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।